आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 13 से है। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 3 में देख चुके हैं। बच गया क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, जो कि लेक्चर नंबर 4 में आज देख रहे हैं। और आज साथ में एक्सरसाइज 2C का कंप्लीट भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम जितना भी सभी को। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन में कह रहा है कि सपना अर्न्स इतना रुपये पर मंथ, सी डिपॉजिट्स इतना ऑफर इनकम and deposits rates for income in the bank. How much money does she deposits in the bank each month? ठीक है, कह रहा है ना कि सपना नाम की जो लड़की है वो कितना कमा रही है। सपना का मंथली इनकम कितना है? 24,000। जो सपना नामक जो लड़की है वो कितना कमा रही है पर मंथ? वह पर मंथ 24,000 कमा रही है। और कह रही है कि सी स्पेंड 7 ऑफर इनकम एंड डिपॉजिट इनकम इन दी बैंक। क्या कर रही है ना कि यह इसका 2 टुकड़ा करती है। कर रही है एक टुकड़ा में क्या कर रही है कि अपना पैसा जो है स्पेंड कर रही है। कितना स्पेंड कर रही है? 7/8 ऑफ इनकम। इनकम का 7/8 गुना, तो कितना स्पेंड कर रही है। देखो क्या कर रहा है ना कि इस क्वेश्चन में कि सपना जितना कमा रही है, मैडम जितना कमा रही है, उसका 7/8 क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है। क्या कर रही हैं? स्पेंड कर रही हैं। कितना स्पेंड कर रही है? 7/8 ऑफर इनकम। कितना कर रही है? 7/8 ऑफर इनकम। अपने इनकम का 7/8 गुना। तो इनकम इसका यही ना है, सपना का इनकम कितना है? 24,000। इसी का 7/8 गुना क्या कर रही है? स्पेंड कर रही है। ठीक है, तो 24,000 का क्या करेंगे? अगर हम 7/8 गुना अगर निकाल सकते हैं तो क्या निकल जाएगा? ये इसका स्पेंड मतलब खर्चा निकल जाएगा। 8 के टेबल में 24 कितना बार में कटेगा? 3 बार में, और 3 जीरो उतर जाएगा। ठीक है, तो सपना मैडम स्पेंड कितना कर रही हैं पर मंथ? कितना कर रही हैं? 21,000। ठीक है, तो हम इसका एक्सपेंडिचर कितना है ये निकालिए, कितना खर्च है। और क्या कह रहा है कि एंड डिपॉजिट रेस्ट ऑफ हर इनकम या मनी इन द बैंक, और बाकी जो बच गया उसे बैंक में जमा कर रही है। तो बच कितना गया? रेस्ट कितना बच गया? रेस्ट लिख दो या रिमेनिंग लिख दो। रेस्ट ये मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग भी मतलब बचा हुआ। रिमेनिंग तो 24,000 में एक टुकड़ा क्या बनाई? 21,000, जो कि खर्च कर चुकी। तो 24,000 में इसका 21,000 खर्च हो गया। कितना बचा? 3,000 बचा। तो बैंक में कितना डिपॉजिट कर रही हैं? 3,000। ठीक है, कह रहा है हाउ मच मनी डज सी डिपॉजिट इन द बैंक इच मंथ। पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि वह हर महीने कितना बैंक में पैसा को डिपॉजिट कर रही हैं। तो कितना कर रही हैं? 3,000। ठीक है, देखो 24,000 इनका इनकम है सपना मैडम का, 2 भाग में बट गया। पहला क्या स्पेंड कर रही हैं? स्पेंड कितना कर रही हैं? अपना इनकम का 7/8 गुना। तुम यहाँ पे इसका इनकम का 7/8 गुना निकाल लिए, कितना होगा? कितना आया? 21,000। 21,000 क्या है इसका? इसका इनकम का 7/8 गुना। ठीक है, तो 24,000 में यह 21,000 क्या कर रही हैं? स्पेंड कर रही हैं। बचा कितना रही हैं? 3,000। डिपॉजिट इसको रेस्ट क्या कर रही है? 3,000 को बैंक में जमा कर रही हैं। ये आपका हो गया सोल्यूशन। लिखिए इसको बढ़िया से, फिर इसको हम इरेज करेंगे। अब हम लोग सक्सेसफुली नए क्वेश्चन पर लैंड कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज इतना मीटर। किसी स्क्वायर फील्ड का एक साइड का मेजरमेंट कितना है? उतना है। तो इसका एरिया बताए क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे और आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा? देखो एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर का क्या खासियत है कि इसका चारों साइड का लेंथ क्या होगा? एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 4 है 12 और 12 टू 14, 14/3 मीटर। मान लिया कि एक साइड मेरा ये हुआ, तो इसका चारों साइड क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। पता है ना कि स्क्वायर का चारों साइड एक जैसा होता है। क्या होता है? चारों साइड एक जैसा। तो जो हमको डाटा दिया था उसके अनुसार हम इतना लिख लिए। क्या कहा डाटा में कि स्क्वायर का बात हुआ तो स्क्वायर बना। कह रहा है कि इसका एक साइड या प्रत्येक साइड कितना है? इतना है। इसको ब्रेक करके ये लिख दिए। ठीक है,
अब हमसे क्या पूछा, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया बताओ क्या होगा। एरिया क्या होता है, बाउंड्री के अंदर वाला चीज। एरिया क्या है, बाउंड्री का अंदर का चीज। पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री के बाउंड्री वाला चीज। एरिया मतलब ये कितना स्पेस को ऑक्युपाई कर रखा है, ये हमको बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक, बता सकते हैं, सिंपल है। देखो तुम मेंसुरेशन वाले चैप्टर में पढ़े होगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़े हो ना मेंसुरेशन में, फॉर्मूला 6 में भी पढ़ना है, 5 में भी पढ़ना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड। 6 क्लास में था ये। तुमको इसका साइड नहीं मालूम है, मालूम है तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया आसानी से। क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड को क्या करना है, साइड से पकड़ के क्या कर देना है, गुना करा देना है। क्या करा देना है, गुना करा देना है, मतलब 14/3 को क्या करना है, 14/3 से ही गुना करना है। अच्छा 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 196। कितना हो गया, 196। और 3 टी कितना हो गया, 9। ठीक है, 1 मीटर इसके पास था, 1 मीटर इसके पास है, मीटर मीटर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देखो मीटर स्क्वायर कैसे हुआ बाद में बताएंगे, सिर्फ अभी इस पर ध्यान दो कि क्या आया है आंसर बस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ये कैसे हुआ इसको हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे कैसे हो जाता है। ठीक है, फिलहाल अभी इसको आप नोट करिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आया, नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर ब्रॉड। एकदम सेम पिछले के जैसा क्वेश्चन है। पिछले में इसमें क्या दिया, इसमें रेक्टेंगल लिया है, तो पीछे वाला में क्या लिया था, स्क्वायर। ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है, एकदम पिछले के जैसा। इस बार क्या किया कि इसमें रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगुलर पार्क है। रेक्टेंगल का क्या खासियत है, जिसका आमने सामने का साइड बराबर होगा, जैसे कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का खासियत है। इसका लेंथ कितना दिया, कितना आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। लेंथ कितना है, 125/3 मीटर लॉन्ग है। ब्रेक कितना है, 18/5 3 93/5 मीटर, 93/5 मीटर। और लेंथ कितना है, 125/3 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि इसका एरिया बताओ। हम फिर बताएं कि एरिया क्या है, बाउंड्री के अंदर का चीज़ है, या अंदर में कितना स्पेस को घेरे हुए है। ठीक है, घर बनाते समय क्या देखते हैं, एरिया देखते हैं। एरिया मतलब क्या, कि अपने अंदर कितना स्पेस को समेटे हुए हैं, इसी को ना एरिया बोलते हैं। जबकि पेरीमीटर किसे कहते हैं, कि वह बाउंड्री कितना लंबा है, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। पर यहाँ पे एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया है कि क्या होता है, क्या होगा, साइड इंटू साइड। और साइड इंटू साइड नहीं, इसमें यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, लेंथ लिखेंगे। इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ है, तो लेंथ लिख रहे हैं। और क्या होगा, साइड, एक और साइड में क्या आ जाएगा, ब्रेड। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ भी एक साइड है, ब्रेड भी एक साइड है, साइड इंटू साइड, समझे, लेंथ इंटू ब्रेड हो गया। और स्क्वायर में क्या चलता है, साइड इंटू साइड। यहाँ क्या चल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि इसके पास लेंथ और ब्रेड है। ठीक है, इसको अगर हम गुना कर पाएँ तो क्या मेरा निकल जाएगा, एरिया। क्या निकल जाएगा, एरिया। ठीक है, तो एरिया बराबर मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ। लेंथ कितना है, 125/3। ब्रेड कितना है, 93/5। ठीक है, ये हो गया। अच्छा 5 के टेबल में 125 आया कितने बार में, 25 बार में। 3 के टेबल में 93 कितने बार में जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, तो क्या आ गया मेरा 25 इंटू 31। 25 इंटू 31। देखो गुना करने का हम बताए नियम कैसे करते हैं, 2 डिजिट का। पहले 25 को उठाओ
फिर 1 के साथ गिराओ, कितना हो गया 25, एक कम 25 के 5, 8 में बचा 2, ठीक। अब फिर 25 को 3 से गुणा करो, 25 की है 75 और 75 टू 77, तो कितना आ गया 775। ये मेरा क्या हो गया राइट आंसर। नोट करिए। भी ना सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन था, तो मेरा एक्सरसाइज 2 भी अब कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर, तो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है ना सब देखेंगे। 2 भी फिलहाल मेरा खत्म हो गया, नोट करिए इसे। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रस्सी है जिसका लेंथ मेरा कितना है, इतना है। इसे क्या किया है कि डिवाइड किया गया है, मतलब बांटा गया है 9 पीसेस ऑफ दी सेम लेंथ। 9 पीसेस को क्या है, सेम लेंथ को 9 पीसेस में बांटा गया है। कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। जैसे मान लिए मेरा कोई रस्सी है, कोई मेरा रोप है, रस्सी है, इसका लेंथ मेरा कितना है 13 बाई 2 मीटर, है ना। सॉरी 13 नहीं, कितना है 13 दूनी 26 और 26 एक 27, 27 बाई 2 मीटर लंबा क्या है मेरा रस्सी है। इसको क्या किया गया है कि इसको 9 पीसेस को बराबर पीसेस में तोड़ा गया है, ठीक है। 9 पीसेस में क्या किया गया, इसे ब्रेक किया गया है। और कारण है सबका पीसेस का जो बीच का जो दूरी है क्या है, सबका समान है। मान लीजिए 2 मीटर हुआ, ये भी 2 मीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। तो वही पूछ रहा है कि 9 पीसेस में बराबर बराबर भाग में बांटा गया। तो कह रहा है कि एक पीस का मेरा लंबाई कितना होगा, 27 बाई 2 मीटर लंबा क्या है मेरा रस्सी है, जिसको क्या किया गया है 9 बराबर भाग में बांटा गया है। तो कह रहा है कि एक पीस का लंबाई कितना होगा, नहीं बता सकते हैं। देखो लेंथ ऑफ ईच पीस बराबर क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 26 एक 27 बाई 2 मीटर। 27 बाई 2 मीटर लंबा एक रस्सी है, जिसको हम लोग क्या किए हैं 9 पीस में डिवाइड किए हैं। कितना पीस में डिवाइड किए हैं, 9 पीस में, ठीक है। इसे क्या किया है 9 पीस में डिवाइड किए हैं। देखो 27 मीटर 27 बाई 2 मीटर लंबा रस्सी है, इसे क्या किए हैं 9 भाग में डिवाइड किए हैं। देखो जब भी क्वेश्चन अगर ईच का पूछेगा ना, ईच का, तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जब भी ईच या एक का शब्द का मतलब आएगा तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। देखो जब भी हमें एक का मान पूछे या ईच का मान पूछे या यूनिट का वैल्यू पूछे, मतलब एक का वैल्यू, तो हमेशा क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आप इसे लर्न कर लीजिए, ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ऐसे भी फिलहाल यहाँ पे दिया है साफ कि डिवाइड किया गया, तो क्या करेंगे डिवाइड देंगे। नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। अच्छा अब आप जानते हैं कि जब भी हमको गुना को ब्रेक करना है तो क्या करेंगे, जब भी मेरा गुना वाला चीज़ टूटेगा तो क्या होएगा, राइट वाला चीज़ क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो मेरा राइट में क्या है 9/1, तो ये क्या है मेरा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा रेसिप्रोकल, हमेशा क्या हो जाएगा राइट वाला क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड से हम गुना में आएंगे तो क्या होगा मेरा राइट वाला साइड जो है वो मेरा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या, न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या करेंगे पलट देंगे, 9/1 है तो क्या हो गया 1/9। देखो न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर बन गया, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिवाइड से गुना में आएंगे तो क्या करेंगे राइट वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। अब देखो जो कटेगा उसको काट देंगे, 9 के टेबल में 27 कट जाएगा 3 बार में, तो मेरा क्या आ गया ऊपर बचा 3 नीचे बचा 2, तो क्या आंसर आ गया 3/2 मीटर। अगर ये मान लीजिए मेरा पूछेगा मिक्स में बताओ, मिक्स फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर में नहीं मिक्स में बताओ, तो क्या होगा 1/2 मीटर मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसे। अब हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 बॉक्सेस ऑफ नेल्स वेट इक्वली एंड देयर टोटल वेट इज इतना किलो, हाउ मच डज ईच बॉक्स वेट। देखो तुम्हारे पास 18 बॉक्स है नेल्स का, जिसका सब का वेट क्या है बराबर है। मान लिए
मान लिए एक बॉक्स होगा, मान लिया 5 किलो का, तो कितना भी 18 बॉक्स होगा, सब कितना का होगा, 5-5 किलो का होगा। तो वैसे ही कर रहा है कि इसमें कितना बॉक्स है, 18 बॉक्स है। सब का वजन क्या है, सिमिलर है, मतलब एक जैसा है। कह रहा है कि उन सब का वेट क्या है, उन सब का वेट, सबको अगर 18 बॉक्स को जोड़ दे टोटल वेट कितना आ मेरा है इतना। तो कह रहा है कि एक बक्सा का नाम बताइए कितना होगा, एक बक्सा का नाम बताइए, एक बक्सा का वेट बताइए। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना बॉक्स है, 18 बॉक्स है, सबका वजन क्या है, बराबर बराबर है, टोटल वेट कितना है, इतना है, एक बॉक्स का वेट कितना होगा, ये निकालना है। क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो देखो एक चीज जान जाओ, जब भी वर्ड आएगा ईच का तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लिख लो बढ़िया से कि जब भी चर्चा होगा मेरा ईच का तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, बढ़िया से नोट कर लो कि जब भी ईच का बात आएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कह रहे हैं कि 18 बॉक्स है नेल का। ठीक है, हम सॉल्यूशन में चलते हैं। टोटल वेट कितना है 49, ये इसको ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, 50 से एक कम है तो कितना हो जाएगा, 100 से 2 कम मतलब 98, और 98 और एक 99, 99/2 कितना है इसका, 99/2 क्या है इसका, टोटल का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, हमको एक का वैल्यू निकालना है, हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ ईच बॉक्स, हमको क्या निकालना है, ईच बॉक्स का वेट, मतलब प्रत्येक बॉक्स का कितना वेट है, यह निकालना है। क्या करेंगे, जो टोटल है उसको क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे संख्या से, तो निकल जाएगा। टोटल मेरा कितना है, इतना है, एक बॉक्स का निकालना है, क्या करेंगे 18 से डिवाइड देंगे, 18 मेरा कितना है, 18 क्या है मेरा टोटल बॉक्स का संख्या। देखो नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे, एक। अब देखो डिवाइड वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम जब भी डिवाइड से अगर मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या होगा, राइट वाला चीज मेरा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। देखो हम जब भी क्या करेंगे, डिवाइड से किस चीज में आएंगे, मल्टीप्लाई में, डिवाइड हम जब भी आएंगे मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, ये वाला चीज क्या हो जाएगा मेरा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कौन सा वाला, राइट वाला, राइट वाला क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उलट जाएगा, मतलब जो लेंथ, जो मेरा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/18 हो गया रेसिप्रोकल। और इसको काटेंगे तो कट सकेगा तो काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो ऊपर बचा 11 गुने 1 मतलब 11, नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4, यह बचा। तो ये मेरा क्या है, एक बॉक्स का वेट है, मतलब एक बॉक्स कितना किलो का होगा, 11/4 किलो का। अच्छा ऐसा ऐसा 18 बॉक्स रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो मेरा टोटल जोड़ के फिर उतना हो जाएगा। तो ईच बॉक्स का वेट कितना आया, इतना आया, ईच बॉक्स का वेट इतना किलो, किलो में है तो किलो में लिखेंगे आंसर। यह मेरा फाइनल आंसर हुआ, जिसे क्या करिए, नोट नोट करिए इसे जल्दी से। अब हम लोग नए क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 2C का। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बाई सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ इतना पर ऑरेंज, मतलब एक ऑरेंज को हम इतना रुपए में बेचे हैं। हम लोग क्या किए हैं, एक ऑरेंज को इतना में बेचे हैं, 6 4 को 24, 3 और 27/4, इतना रुपए में हम एक ऑरेंज को क्या किए हैं, सेल किए हैं। एक ऑरेंज को कितना में बेचे हैं, एक ऑरेंज को इतना रुपए में बेचे हैं। ठीक है, एक ऑरेंज को कह रहा है कि अ मैन गेट्स इतना रुपए, एक आदमी को कितना रुपए मिला, सब बेच के दिन भर बेचा है, कितना रुपए मिला इसको, दिन भर में इसका कलेक्शन कितना है, इतना रुपए का ही कलेक्शन किया है। कह रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंजेस डज ही सेल, तो दिन भर में कितना ऑरेंज बेचा है, 10 20 25 कितना ऑरेंज। यह मेरा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो एक ऑरेंज का दाम कितना है, एक ऑरेंज का 27/4, इसको इससे गुना करेंगे तो 27 और 27, सॉरी इसको इससे गुना करेंगे तो 24 और 24 3 27/4, 27/4 ऐसे आया। तो एक ऑरेंज का दाम इतना है और दिन भर में कलेक्शन कितना किया है, इतना रुपए।
तो कितना ऑरेंज को बेचा है? बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? क्या है? बहुत सिंपल, क्या करेंगे? देखो टोटल कितना कमाया है, 376 दिन भर में। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? एक ऑरेंज का प्राइस से, कि एक ऑरेंज का प्राइस कितना है। कितना है एक ऑरेंज का प्राइस? 27/4 रुपये। 27/4 रुपये। ये भी रुपये, ये भी रुपये में, दोनों रुपये में। दोनों कट हो जाएगा तो पता चल जाएगा दिन भर में कितना बेचा गया। देखो नहीं समझ में आ रहा तो समझो। मान लिया हम एक कलम बेचे हैं 2 रुपये में। एक कलम को कितना में बेचे हैं? मेरा खुद का एग्जाम्पल है, एक कलम को कितना में बेचे हैं? 2 रुपये में। और हम दिन भर में 10 रुपये कमा चुके हैं। दिन भर में कितना कमा चुके हैं? 10 रुपये। तो आप बताइए हम दिन भर में कितना कलम बेचे हैं? तो क्या करेंगे इसको, 10 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड देंगे। तो हम दिन भर में कितना कलम बेचे हैं वो निकल जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे? 5। 5 क्या है कि दिन भर में जितना हम कलम बेचे हैं, तो दिन भर में कितना कलम बेचे हैं? 5 कलम। कैसे निकला? 10 को इससे डिवाइड दिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे हम कि 376 को, अच्छा बता चुके हैं कि डिवाइड को अगर गुना में लाएंगे तो क्या करेंगे? ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 27/4 न होके क्या हो जाएगा? 4/27। ठीक। अब हम देखेंगे कि 27 कितने बार में कटेगा। 9 के टेबल से कट जाएगा, हाँ 9 के टेबल से कटेगा 3 बार में। 9 × 27, 9 के टेबल में 3 बार में 27, इसको काटते हैं। और 9 के टेबल में 9 चौके 36, और 9 चौके 36, सॉरी 8 है, सॉरी मिस्टेक हो गया हमसे गलती से। जो क्वेश्चन में 376 नहीं है, क्वेश्चन में क्या है? 378 है। लिखने में गलती हो गया है हमसे, माफ़ करिए। 378, एक सेकेंड, थोड़ा सा। तो क्या हो गया? 378 हो गया है। अच्छा जब भी डिवाइड मेरा चेंज होगा गुना में तो क्या होगा? इधर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। मतलब उलट गया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है। अभी 9 के टेबल से कटेगा 3 बार में। इन 9 के टेबल से कटेगा 9 चौके 36, एक जाएगा इधर, 9 का 9, 9 दूनी 18। 3 के टेबल से कटेगा 14 बार में, 14 × 42। ठीक है। क्या आया? 14 × 4। इसको क्या करना है? गुना। गुना करने पे क्या आएगा? 56। 56 क्या निकला? 56 मेरा निकला नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन अ डे। मतलब एक दिन में जितना भी ऑरेंज बेचा गया वो कितना संख्या है उसका? 56। मतलब एक दिन में 56 ऑरेंज को बेचे हैं। आया समझ में? तो आप इसे नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए। खुद से बनाने का ट्राई करिए कि आपसे बन पाता है कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए, फिर अपने से ट्राई करने का कोशिश करिए, फिर हम बताएंगे। उम्मीद है कि आपसे बन चुका होगा, बनाए होंगे पॉज करके। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करें ना तो सीधे ध्यान बोर्ड पे दीजिए, कॉपी पे नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैंगोज आर सोल्ड एट रुपये इतना किलो। हम मान लिए मार्केट में गए, दुकानदार बोला कि मैंगो कैसे चल रहा है? इतना रुपए किलो चल रहा है मैंगो का प्राइस। हम अपना पॉकेट में देखे तो मेरा पॉकेट में कितना रुपए मिला? इतना रुपए। तो हम मन में सोच रहे हैं कि कितना किलो आम खरीद पाएंगे। यही पूछ रहा है कि हम कितना, मतलब कितना वजन तक का आम, मतलब कितना किलो आम खरीद पाएंगे। 5 किलो, 6 किलो, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेरे पॉकेट में था कितना पैसा? इतना। ये जो पैसा मेरा क्या है? टोटल मनी है। ये मेरे क्या है? टोटल मनी इन माई पॉकेट। मेरा पॉकेट में कितना पैसा है? इतना। अच्छा मार्केट वाला क्या दाम बताया हमको कि आम कैसे रुपए किलो है? इतना रुपए किलो चल रहा है मार्केट में आम। तो हमसे पूछ रहा है कितना किलो तक का हम कितना किलो आम खरीद सकते हैं, कितना किलो आम खरीद के घर ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल मनी को इससे डिवाइड देंगे तो हमको टोटल वेट निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा? क्या करो कि इसको पहले ब्रेक करो।
326 का चौगुना क्या होगा? 6 4 के 24 के 4 आने बचा 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0 आने बचा 1, 4 2 12, 1 13, 1304, 1304 है 1305/4, 1305/4। टोटल पैसा मेरे पॉकेट में इतना है। दुकानदार कितना बताया? इतना रुपए पर किलो, इतना रुपए किलो। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा? 43 दूनी 86, 187/2। ये क्या है? मार्केट प्राइस एमपी है। मार्केट में आम का दाम इतना रुपए किलो है और मेरे पॉकेट में है कितना? इतना। अगर इसको इससे डिवाइड दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वेट तक, कितना किलो कितना वेट का मैंगो खरीद सकते हैं, कितना किलो का, कितना किलो तक। तो ये हो गया 1305/4। जब डिवाइड जब मल्टीप्लाई बनेगा तो क्या होगा? इधर वाला साइन रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट वाला साइड क्या हो जाएगा? राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। उसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो क्या होगा? 2/87। इससे ये कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1305/2 × 87। इससे कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा देखते हैं कटता है कि नहीं। 87/1305 एक बार में लग जाएगा 87। कितना आ गया? 3 हो गया, 8 4 12 हो गया, 5 हो गया। अच्छा 87 का 5 गुना कितना होगा? 5 × 35 का 5 आने बचा 3। पूरा बार 87 के टेबल में 5 बार में कट जाएगा। 435, 435 कितने बार में कट जाएगा? 15 बार में। ठीक है, इसको मिटा दो, रफ वर्क का कोई काम नहीं। कितने बार में कट गया ये? पूरा पूरी 15 बार में। तो ऊपर क्या बचा? 15 और नीचे क्या बचा? 2। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मेरा इतना केजी राइट आंसर हो गया। मतलब हम 7.5 किलो तक का सामान खरीद सकते हैं। नोट करो। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन में आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विकास कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर इन इतना घंटा ऑन फुट, मतलब फुट से। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक? कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चल रहा है। तो देखो, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक, कितने किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से वो चल रहा है, मतलब इसका स्पीड निकालना है। ही वॉक स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला हम बताया था ना पिछले क्लास में। जो स्टूडेंट मेरा लेक्चर नंबर 3 देखा होगा उसको पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। जो नहीं देखा होगा उसको नहीं मालूम होगा। स्पीड बराबर क्या होगा? स्पीड बराबर होगा फॉर्मूला मेरा डिस्टेंस बाई टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। आपको क्या ठीक इसको याद कर लीजिए, बार बार काम आएगा। ठीक है, याद कर लो इसको। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे हमको टाइम भी दिया हुआ है, तो क्या हम इसका स्पीड नहीं बता देंगे? बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। देखो, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है? स्पीड का। किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट है? तो स्पीड का। अब बाइक में देखोगे लिखता है 50 किलोमीटर पर आवर, पर आवर लिखता है ना, इस बाइक पे लिखता है, या फिर लिखता है 100 किलोमीटर पर आवर। नहीं जानते हो तो जाके देख लेना, बाइक में लिखा रहता है पर आवर। वो क्या है? पर आवर वाला स्पीड होता है। ठीक है, तो हमसे स्पीड पूछा जा रहा है कि इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है? स्पीड। क्या हम स्पीड नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। क्या है? डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या बताएं फॉर्मूला? स्पीड बराबर डी/टी, मतलब डिस्टेंस बाई टाइम। अच्छा, स्पीड हमको नहीं मालूम तो नहीं लिखो, डिस्टेंस तुमको मालूम है तो लिख दो। क्या है डिस्टेंस? 20 × 60 अदू 62, 62/3 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा क्या है? डिस्टेंस है।
और डिस्टेंस को अगर हम टाइम से क्या कर दें डिवाइड, तो क्या मिल जाएगा स्पीड। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। इसको ब्रेक करो, गुना होगा और फिर ऊपर आके प्लस हो जाएगा, सब चौके 28, 28 3 31/4, क्या आ गया 31/4 घंटा, स्पीड 1 घंटा। देखो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या कर दिए लिख दिए, ये जो बाई है ना इसको बोलते हैं बट्टा, इसका मतलब होता है डिवाइड। तो हम ये ना लिख के ऐसे लिख दिए, ऐसे लिखा तो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा टाइम क्या है मेरा, ये है, नीचे लिख दिए। अब इसको सॉल्व करो, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे नहीं जानते हो 5/4, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5/4, या मान लीजिए 7/2 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7/2। आप लोग जानते होंगे, पहले पढ़ चुके हो 4 5 6 में, ठीक है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा मेरा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करो आगे से, यहाँ से सॉल्व करो, क्या आएगा, बन गया। देखो 62/3 है, जब भी मेरा डिवाइड से गुना होगा तो क्या होगा, जैसे ही गुना आएगा कहेगा कि हमको पलटो, हमको क्या करो पलटो, इसको पलट दो तो 4/31 आ गया, 31 के टेबल में 62 आएगा 2 बार में, ठीक है। तो क्या बचा, ऊपर बचा 2 × 4 तो क्या हो गया 8, नीचे क्या बचा 3, तो इसका क्या आ गया स्पीड आ गया, क्या चीज में km/h में, ये मेरा राइट आंसर हो गया। इसको नोट करो, कॉपी में लिखो बढ़िया से बना के, और फेयर कॉपी में, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया। देखो पिछला वाला क्वेश्चन उसी से बनेगा जो जिसको स्पीड का फॉर्मूला मालूम होगा, अगर स्पीड का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। जो बच्चा मेरा लेक्चर शुरू से देख रहा है उसको सारा क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए पहले अपने से। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रीति बॉट इतना किलो ऑफ शुगर फॉर इतना रुपए का, प्रीति जो है ना इतना किलो शुगर खरीदी है, कितने का, इतने का कह रही है, पूछ रहा है कि फाइंड प्राइस ऑफ शुगर पर किलो। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 किलो शुगर का प्राइस कितना है। देखो देखो क्या कह रहा है इसमें, मान लिए तुम 5 किलो शुगर खरीदे हो, कितने का 35 रुपए का, तुम 35 रुपए में कितना शुगर खरीदे हो 5 किलो। तो हम पूछेंगे कि 1 किलो शुगर का दाम बताओ क्या होगा, 1 किलो शुगर का दाम बताओ, तो क्या करेंगे 35/5 करेंगे, कितना आ गया 7 रुपए, मतलब 7 रुपए पर केजी क्या है इसका प्राइस है शुगर का। तो यहाँ पे क्या किया डिवाइड किया, वहाँ भी सेम करेंगे। वहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो प्रीति नामक जो लड़की है कितना किलो कर दी है 17/2 किलो, 17/2 kg, 8 दूनी 16, 16 17/2 किलो कर दी है, कितने का कर दी है, इसको ब्रेक करो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 का 6 बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 969/4, 969/4, एक बार चेक कर लो सही से किए हैं ना, 4 दूनी 8, 24 चौके 96, हाँ ठीक है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन में कह रहा है, हमसे क्या कहा है कि 1 किलो शुगर का दाम बताओ, 1 kg शुगर का प्राइस बताओ, प्राइस ऑफ पर किलो, पर मतलब होता है 1 किलो शुगर का प्राइस बताना है, यही मेरा क्वेश्चन है। सॉल्व करो, यहाँ से समझा दी देवे की है, क्या करेंगे इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये मेरा क्या है रुपए है, अगर हम रुपए को क्या करेंगे 969/4 को अगर हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या मेरा 1 किलो शुगर का प्राइस नहीं निकल जाएगा, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर नहीं निकल जाएगा। यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे टोटल जो पैसा था 35 रुपये, उसको 5 रुपये केजी से डिवाइड दिए, यहाँ पे जो टोटल पैसा है उसको 7/2 kg से डिवाइड दिए, देखो दोनों चीज़ सेम है, जो रूल यहाँ लगा वे भी रूल यहाँ लग रहा है, ये रुपये है, इधर वाला क्या है केजी है, डिवाइड दे देंगे तो 1 किलो का हमको क्या निकल जाएगा प्राइस। सॉल्व करो इसको,
964/9। जब भी डिवाइड से गुना होगा तो क्या होगा, देखो जब भी डिवाइड से गुना में आएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/17 हो जाएगा। 17 का टेबल में कटेगा, चेक कर लेते हैं साइड में जाके। 17 का टेबल में 964 कितने बार में आएगा, 17 पचे 85। एक सेकंड, कहीं क्वेश्चन गलती लिख दिए हैं क्या, इसको गुना करके सही किए हैं। 4 दूनी 8, कर चुके 16 के 6 आने बचाए, 4 दूनी 8 एक 9, 969/4 होगा। अरे सॉरी, 969 होगा, और बाई क्या होगा, 4 आएगा। मेरा मिस्टेक था, सिंपल सा, छोटा सा, छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। क्या होगा, 969/4, डिवाइड से गुना होगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब देखेंगे 17 के टेबल में 969 कितने बार में कटेगा, ये गलत है, यहाँ पे 964 लिख दिया बाई मिस्टेक। चेक करते हैं जल्दी से क्या होगा, 969, 17 पचे 85, कितना बचा, 1 1 9, 17 सटे 119, देखो 57 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 57 बार में। अच्छा ये भी कट जाएगा 2 बार में, क्या बचा, 57/2 पर kg। तो प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर क्या निकला, 57 रुपये पर किलो। प्राइस ऑफ 1 किलो शुगर, देखो प्राइस ऑफ 1 kg शुगर क्या निकला तुम्हारा, इतना निकला, 57/2 kg पर kg। हो सकता है आंसर हो सकता है आंसर मिक्स में दे तो मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हो सकता है यही दिया हो तो यही सही होगा आंसर। ठीक है, नोट करिए बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग नए क्वेश्चन में आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में 2C का। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इतना रुपये, एक नोटबुक का प्राइस कितना है उतना है, और कह रहा है कि हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर इतना रुपये। देखो हम मार्केट में गए तो हमें दुकानदार बोला कि एक कॉपी का दाम कितना है, इतना है। कह रहा है कि हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज फॉर इतना रुपये, तो हम इतना रुपये में कितना नोटबुक को खरीद लेंगे। देखो क्या हुआ ना कि दुकान गए तो हमको एक नोटबुक का प्राइस पता चला इतना है। हम अपना पॉकेट में देखें तो मेरे पॉकेट में इतना रुपये अवेलेबल है, तो हम सोच रहे हैं मन में कितना पैसा में कितना कॉपी खरीद लेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ नोटबुक्स परचेज। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने से करने का कोशिश करिए। देखो इसको ब्रेक करो, 249 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 9 36 के 6, हाथ में बचा 3, 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 3 99, 996 और 3 कितना हो गया। इसको हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, बाई 4। अच्छा इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकेंगे, 27 चौके 7 चौके 28 के 8, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 111। तो हम इसको लिख सकते हैं 111/4 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखो इस नज़रिए से, देखो जब भी ये मिला इसको पहले चेंज करके लिख लो कि क्या आएगा। तो हमको नोटबुक का प्राइस इतना है और मेरे पॉकेट में इतना पैसा है, तो हम सोचेंगे कितना कॉपी खरीद लेंगे, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला को छोटा से डिवाइड देंगे, ये बड़ा है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ नोटबुक्स वुड परचेस्ड भी, कुछ वुड परचेस्ड भी क्या हो जाएगा,
तो इसको इससे डिवाइड देंगे, मतलब कि 9 को क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड दे देंगे उसको उससे, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोटबुक वुड बी परचेज भी निकल जाएगा। सॉल्व करो, ये ऐसे का ऐसे एज इट इज रह जाएगा। जब भी हम डिवाइड से मल्टीपल में आएंगे तो क्या होगा, ये रिवर्स कर जाएगा। बता चुके हैं 1000 बार। आ गया, 4 से 4 देखते ही खत्म। 111 का ये क्या है, 9 गुना है, तो ऊपर में क्या बचा, 9। मतलब हम, मेरे पॉकेट में जितना पैसा था उसमें हम कितना नोटबुक खरीद सकते हैं, 9 नोटबुक। समझे, इतना प्राइस में, इतना पैसा में हम कितना नोटबुक खरीद पाएंगे, 9 को खरीद के घर ला सकते हैं। ये मेरा राइट आंसर हुआ, नोट करिए इसे।